देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। मुझे दिख रहा है द लवर्स आया है, तो आप पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं। एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील कर रहे हैं। आप लोगों की लाइफ रोलर कोस्टर जैसी होगी। पास होके भी मुझे दिख रहा है दूर हो सकते हैं आप लोग। आपके पार्टनर हो सकता है आपके सामने वाली फ्लैट में रहते हैं या आपके सामने वाली गली में ही रहते हैं, मगर दूरियां हैं। अनमैरिड हो या मैरिड हो, मुझे दिख रहा है ऑक्युपाइड इंसान भी हो सकते हैं, मगर दूरियां दोनों तरफ ही है। सिंगल होने से भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने से भी दूरियां हैं। आप क्वीन हैं उनके दिल की, रानी है, राज करते हैं। आपको स्पाउस मान लिया है, ये मुझे दिख रहा है। आपको पति या पत्नी मान चुके हैं आपके पार्टनर। आप जैसी रूप 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 गुण उन्होंने कहीं नहीं देखा। आप में जो रूप गुण है, इनर जो अच्छाइयाँ हैं, वो चीज़ वो करीब से फील करते हैं, महसूस करते हैं। इस वजह से उन्हें लगता है वो ऐसी ही ब्यूटी विद ब्रेन आप हैं, और ऐसी ही वाइफ की वो कल्पना करते थे, इमेजिन करते थे, सपने में, ड्रीम में देखते थे आपको। और आप साक्षात रूप हैं उन सब चीज़ों का। रियल में आप उन सब का रूप है। रियलिटी में उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा जो एक ही इंसान में इतने गुण हो। ऑक्युपाइड हो सकते हैं आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है जगलिंग चल रही है। अगर सिंगल हैं तो फैमिली प्रेशर है, और ऑक्युपाइड तो हैं ही, कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे दिख रहे हैं। पैसे की तो तंगी है ही, साथ में फैमिली प्रेशर, दबाव बहुत है फैमिली का। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, मैं इतनी रीडिंग में ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस इसलिए देती हूँ कि आप अवेकन हो सकें, आपको पता चले कि आप ट्विन फ्लेम हैं। अगर इस जर्नी से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। फ्री नहीं है, ऑब्वियसली फ्री नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन है, चार्जेस हैं, मगर आपको रास्ता मिलेगा, दिशा मिलेगी। इसीलिए मैं बार बार इस रीडिंग में ट्विन फ्लेम की कुछ ना कुछ गाइडेंस देती हूँ, जिससे आपको पता चले कि आप ट्विन फ्लेम हैं। सिंगल, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ट्विन फ्लेम की रीडिंग है। अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप भी देख सकते हैं। ये लवर्स रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है द लवर्स पहले ही आ गया है। पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम का। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है द लवर्स। सोलमेट और ट्विन फ्लेम में किसी ने मुझसे पूछा डिफरेंस क्या होता है। सोलमेट मल्टीपल होते हैं, आपके पापा, मम्मी, पति, बीबी, बच्चे, इनफैक्ट आपका पेट। अगर आपके घर में कोई पेट है, बिल्ली, जो भी आप पसंद करते हैं, वो भी आपका सोलमेट होता है। मगर ट्विन फ्लेम रेयर होते हैं। वो सिर्फ एक सोल के दो हिस्से होते हैं, दो बॉडी में होते हैं। तो ट्विन फ्लेम रेयर होते हैं। बहुत से लोगों को जब मैं कहती हूँ ट्विन फ्लेम, अच्छा आप अभी जर्नी में आए हो तो 7 साल बाद होगी, नहीं नहीं, मुझे लग रहा है हम सोलमेट हैं। मतलब वो अपने मेंटल पीस के लिए सुनना चाहते हैं। अगर सोलमेट है तो कली भई चटमंगनी पट ब्याह है आपका, मगर सिर्फ मेरे कह देने से आपका कल ब्याह नहीं हो जाएगा, है ना। आप अगर मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए सुनना चाहते हो कि आप सोलमेट हो, तो मेरे कहने भर से आपकी शादी नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप सर्वगुण संपन्न हैं, एक स्टेबल रानी। आप एक स्टेबल इंसान से प्यार करते हैं। वो इंसान आपको एक स्टेबल लाइफ, आप एक उनकी नज़रों में एक स्टेबल इंसान है, फाइनेंशियली भी स्टेबल है। हो सकता है आप थोड़े से एग्रेसिव हो, मतलब पेशेंस ना हो, आपने मुंह फट हो सकते हो, सही गलत मुंह पे ही बोल देते हो, बर्दाश्त नहीं करते किसी की। मतलब होता है ना, कोई अगर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, डोमिनेट करने की कोशिश करे, आप सच्ची बात मुंह पे बोल देते हो। काफ़ी मेच्योर भी हो, ग्राउंडेड भी हो, वो समझते हैं। मेच्योर भी हो, ग्राउंडेड भी हो, और बुद्धिमान बहुत हो।
पेशेंस है आप में, एक धैर्य, एक पेशेंस आप लिए बैठे हुए हो। बेशक अंदर से आप मतलब ये भी दिख रहा है मुझे इम्पेशेंस भी हो, मगर करे तो क्या करें, ये सिचुएशन है आपकी। करे तो क्या करें, आपके पार्टनर का वेट करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक भरी पूरी फैमिली आपके पार्टनर की हो सकती है, हो सकता है मतलब इतने रिलेटिव होंगे, रोज़ घर भरा रहता होगा इंसानों से, तभी वो हैप्पी रहते हैं आपके पार्टनर। आपकी याद ही नहीं आती है उन्हें, याद ही नहीं आती, जहाँ रहते हैं वहीं पे बस जाते हैं और उन्हीं से प्यार करते हैं। हमेशा भरा पूरा परिवार में वो घुसे एंजॉय करते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, अड्डा देते रहते हैं। ये मुझे दिख रहा है। अभी तो आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली आपको देख रहे हैं। वो भीड़ में वो आपको भी देखते हैं, ऐसा नहीं है, वो उस भीड़ में वो आपको भी पाते हैं अपने साथ। इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है उनकी, सॉलिड फैमिली, जो फैमिली को वैल्यूज़ देने वाले होते हैं। एक रिश्ता आता है तो 100 लोग डिसीज़न लेने वाले इंसान हो सकते हैं कि लड़के के लिए एक रिश्ता आया है, आ जाओ 100 लोग डिसाइड करना है, और 100 लोग मिलकर जो डिसीज़न लेते हैं सही हाँ या ना, वही फाइनल होता है। ऐसा मुझे दिख रहा है। एज गैप काफ़ी है, बहुत हो सकता है आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक का एज काफ़ी 2 साल से लेकर 40 साल का गैप हो सकता है, मुझे जो दिख रहा है। ड्रीमर है, डे ड्रीमिंग करते हैं, मगर आर्ट को एडमायर भी करते हैं। एज काफ़ी कम है, बचपना भरा हुआ है, मनमौजी है, मूडी है, मस्त मौला टाइप के इंसान है। एज गैप होने की वजह से, एज ज़्यादा हो या कम हो, मुझे दिख रहा है बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, बुद्धि कम है। कहाँ कौन सी बात करनी चाहिए उन्हें ये सेंस ही नहीं है, तो बुद्धि बहुत कम है। और जब मुंह खोलते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कैसी सिचुएशन में क्या बात करनी चाहिए, इसलिए कि वो गोल्ड हार्टेड इंसान है। उन्हें ना वो छुप छुप के बात करना, छुपा छुपा के बात करना आता ही नहीं, इसलिए। मगर वो आपके एडमायरर हैं, आपकी खूबियों को वो अच्छे से जानते हैं और उसको सराहते भी हैं। रोमांटिक हो रहे हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं आपसे, है ना, मगर चाइल्डिश बिहेवियर है, एडवेंचरस हैं, हो सकता है उनके पैर टिकते नहीं होंगे, हमेशा दौड़ते रहते हों जैसे, और एनर्जेटिक होंगे, काफ़ी एनर्जेटिक होंगे आपके पार्टनर। आपसे एज में छोटे हों या बड़े हों, एनर्जेटिक होंगे। एक सेक्सुअल कनेक्शन आपके लिए फील करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं आपके आयरन मैन। रोमांटिक हो जाते हैं जब भी आपकी एनर्जी, एक हीट, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपनी पार्टनर की कोई भी एनर्जी पिक करते हैं तो आपकी बॉडी में हीट होने लगता है, मतलब आप उनके हिलना ढुलना सब फील करेंगे कि वो हिल रहे हैं, वो आपके गले के पास आ गए हैं या आपको हक किया। एक एक एनर्जी आप पिक करते हैं, जो ट्विन फ्लेम है उनको फील होगा। अगर अभी आपको नहीं होता है तो सोल मर्ज होने के बाद ये आपको हर दूसरे दिन फील होगा, आप जब तब फील होगा जब उनको दिल करेगा। वो रोमांटिक होते हैं, सीधा आपको गले लगा लेते हैं, उनका गाल आपको फील होगा कि आपके गर्दन में है, उनका बॉडी का मूवमेंट फील होगा, आपका बॉडी का राइट हैंड साइड अब मूव करेगा, हिलेगा, ऐसा लगेगा आपको किसी ने हक किया है, आप एवरी मूवमेंट उनका फील करेंगे। रोमांस करना चाहते हैं, आप दोनों की मेजर चॉइसेस सेम होंगी, बेशक आप दोनों की एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, है ना, माइनर चीज़ों में आप एक दूसरे की ऑपोजिट होंगे, मगर मेजर चॉइसेस में दोनों का सिलेक्शन एक ही हाथ में जाके रुकेगा। अगर आप कोई चीज़ सिलेक्ट कर रहे हो, वो भी वही चीज़ सिलेक्ट करने की सोच चुके होते हैं, मेजर चॉइसेस दोनों की सेम होती हैं, वैसे वो आपके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, आपके ट्विन। काफ़ी इल्यूज़न है, कंफ्यूज
काफ़ी कंफ्यूज हैं, इल्यूज़न है, मगर स्पिरिचुअल हैं आपके पार्टनर, भगवान पे बिलीव करते हैं। उन्हें पता है कि भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, मंगल ही करेंगे, ये वो समझ चुके हैं। उन्होंने कोई हार्वेस्ट नहीं किया है, तो खड़े खड़े सिर्फ सपने ही देख रहे हैं कि दिन बदले और सिचुएशन ठीक हो। काफ़ी मुझे दिख रहा है एक डिप्रेशन और एनजाइटी उन्हें हमेशा घेरे रहती है। उनको ट्रैप फील होता है, आइसोलेटेड वो रहते हैं, अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, और उन्हें अपने आप को खुद ही अपने आप को विक्टिमाइज समझते हैं। उन्हें लगता है मैं फ्री होके कुछ डिसीज़न नहीं ले सकता, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं, और साथ में होपलेस भी है। वो हिम्मत, वो करेज नहीं है, वो करेज नहीं है कि दुनिया के सामने आकर आपका हाथ थामे। फैमिली प्रेशर मुझे काफ़ी दिख रहा है। मॉन्क, सोशल वर्कर, गाइड, मेंटर, इन्फ्लुएंसर, या उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, उनकी बात सुनते हैं लोग या समझते, मतलब मानते हैं, उनसे एडवाइस लेते होंगे, ये मुझे दिख रहा है। और वो आपको सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। मॉन्क बने हुए हैं अभी, अपनी सेल्फ लव नहीं करते हैं, खुद के प्यार को उनके लिए दबा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। इस वजह से ऐसा नहीं है कि वो खुश रहते हैं, वो खुद भी दुखी रहते हैं, काफ़ी दुखी मुझे दिख रहे हैं। नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, या किसी की हो चुकी है, हो सकता है 1-2 दिन में हो चुकी है आपकी। अब वो आपका प्योर लव, क्लैरिटी देंगे, जो मुझे दिख रहा है विद इन 1 डे, 1 वीक, या विद इन 1 मंथ। वो अपना प्योर लव दिखाएंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, इनोसेंट लव, डिवाइन लव अब आप उनका फील करेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपका ट्विन सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार ही करते हैं। वो 3D रियलिटी में जो भी है वो इल्यूज़न होता है। वो जो भी बिहेव करते हैं आपको ट्रिगर करते हैं इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, इसलिए कि वो ट्रिगर नहीं करेंगे तो आप सिर्फ रोमांटिक होते रहोगे, सपने देखते रहोगे, सपने संजोते रहोगे, आप अपने सोल पर्पस में आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए उनका रूखापन, उनका रूखा रूड बिहेवियर, रिस्पेक्ट ना देना, इग्नोर करना, वो सब इस जर्नी का पार्ट है। ट्रिगर करना होता है, और जितना इग्नोर करते हैं आप अपने में बिज़ी रहते हो और अपनी जर्नी पे फोकस करते हो, है ना। वो अगर ऐसा बिहेव ही ना करे तो आप तो, इसलिए कि आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट होने के बाद वो इंसान तो दिमाग से जाता ही नहीं है। पूरे दिमाग और दिल में तो मतलब होता है ना, खूंटा जमा लिया और एक गाय बांध ली मेमोरीज़ की, तो वैसे खूंटा बांध के बैठ जाते हैं आपके दिल और दिमाग में। तो आप तो नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाओगे, थोड़े दिनों में मर जाओगे। तो आप ना मरो, इसलिए वो ऐसा बिहेव करते हैं, है ना। आप तो मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कांटेक्ट होने के बाद तो वो अधमरी हो जाती है फेमिनाइन, इसलिए कि वो तो नहीं चाहती, वो तो लॉजिकल और प्रैक्टिकली सोचती है कि भाई नहीं जाना है आगे, मगर सोल दौड़ता है, सोल भागता है। अपने ट्विन की आवाज़ सुनकर, अपनी ट्विन को देखकर सोल उछलने लग जाता है, वाइब्रेट करने लग जाता है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पाने के लिए। एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगी, इसलिए कि आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, मुझे दिख रहा है। गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी दर्द में है, शादी करना चाहते हैं, प्यार, रोमांटिक रोमांस, एक आपके साथ जो केमिस्ट्री बैठती है उनकी किसी और के साथ, उन्होंने वो हमेशा आपको दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके वो देखते हैं आप बिल्कुल डिफरेंट हैं, दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, ये वो फील करते हैं। आप इंडिपेंडेंट एक वुमेन हैं जो बैलेंस है, एक सक्सेसफुल पोजीशन पे आप हो सकते हैं, पैसे की कोई तंगी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वेल्थ, प्रॉपर्टी, एबेंडन, स्टेटस और
विजडम, साथ में विजडम, और अपने आप में मस्त रहने वाले इंसान आप हो सकते हैं। और सेल्फ डिसिप्लिन है, मतलब सब कुछ टाइम टू टाइम करना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सेल्फ मेड इंसान भी आप हो सकते हैं, और एनिमल लवर और या तो नेचर लवर आप होंगे, ये मुझे दिख रहा है। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, ये एनर्जी दिख रही है। इसलिए आपके लिए हमेशा उनका ये लगता है और जानूँ और जानूँ और जानूँ, ये करेज ये उनमें हमेशा रहता है कि और जानूँ, जितना भी जानते हैं आपके बारे में उन्हें लगता है कम, और जानूँ। अभी तो दर्द में है, आपको छोड़ के गए हैं, थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में गए हैं, और थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं हैं। जिस सुकून के लिए, जिस चैन की सांस लेने के लिए वो उनके साथ गए थे, वहाँ पे भी वो सुकून बैक स्टेपिंग हो रहा है, उनके साथ बैटरे हो रहा है, दुश्मन बन गई है थर्ड पार्टी, जो मुझे दिख रहा है। अब बिटरनेस फील हो रहा है, उन्हें फेलियर लग रहा है, और आपकी तरफ बढ़े तो बढ़े कैसे, आपके साथ कुछ अच्छा तो किया नहीं है, तो ये इसके लिए भी वो डरते हैं आपकी तरफ आने के लिए। जो बोया वही काटते हुए नज़र आ रहे हैं अभी। अगर किसी का लीगल डिस्प्यूट चल रहा है तो मुझे दिख रहा है 11 डेज 11 मंथ्स या 11 वीक्स में रिजॉल्व हो सकता है। आपके पार्टनर अब जस्टिस देना चाहते हैं आपको, ऑनेस्टी के साथ डिसीजन लेना चाहते हैं, अपनी इंटीग्रिटी दिखाना चाहते हैं आपके प्रति। उन्होंने अपनी लाइफ से काफ़ी लेसन सीखे हैं, और एक लेसन आपने भी दिया है, उन्हें प्यार करना सिखा दिया। वो प्यार से डरते रहे थे, क्यों, उन्हें हमेशा धोखा ही मिला है। जिनको भी उन्होंने ट्रस्ट किया उन्होंने धोखा ही खाया है, इस वजह से उनको ट्रस्ट इशू काफ़ी था। मगर एक आप ही थे उनके रिलेशन में, नहीं, आप ही एक ऐसे आए हैं जिन्होंने कभी कुछ लिया नहीं, एक्सपेक्ट नहीं किया, फ्लेक्सिबल बने रहे, मोल्डेड थे आप हमेशा। जैसे जैसे सिचुएशन थी आप मोल्ड होते गए, हर सिचुएशन को आपने प्रैक्टिकली और मेच्योरिटी से हैंडल किया, बचपना नहीं दिखाया। आपने सोचा ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसा तो होना ही है, कभी भी ज़िंदगी स्मूथ नहीं चलती। हो सकता है आपने उन्हें कई गाइडेंस भी दिए हों, मगर जब आपने दिए होंगे तब उन्होंने सुना भी नहीं होगा, है ना। इग्नोर करते थे, आपको समझते नहीं थे, आपकी वैल्यू नहीं देते थे, आपको कदर नहीं करते थे। अब आपकी वैल्यू भी समझने लगे हैं, कदर भी करने लगे हैं, तो इसीलिए आपको न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, और सच्चाई के साथ मतलब दिल से फैसला लेंगे। अब दिमाग तो होगा ही, अब तो सिर्फ, पहले तो सिर्फ दिमाग यूज़ करते थे, वो भी चालाकी वाला दिमाग, सेल्फिश वाला दिमाग, हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने वाला दिमाग, खुद का भला फिर दूसरों का भला सोचने वाला इंसान से आपको प्यार हुआ है। अब वो ऐसा नहीं करेंगे। इमोशनल है, आपको प्रपोज करेंगे। एज गैप मैंने पहले ही कहा है बहुत है, मुझे दिख रहा है कुछ लोग चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, और मेमोरीज़, आपके साथ बिताए हुए मेमोरीज़ उनको याद आ रहे हैं, रिकॉल करते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उन्हें आपके साथ होमली एटमॉस्फेयर लगता है। आप आसपास होते हो तो पीस, सुकून फील करते हैं आपके पार्टनर, रीयूनियन चाहते हैं। काफ़ी क्रिएटिव होंगे आपके पार्टनर, मतलब क्रिएटिविटी स्किल काफ़ी होगी आपके पार्टनर में, कुछ ना कुछ करते ही रहते होंगे। अभी तो आपका डीपी प्रोफाइल पिक्चर देख रहे हैं, और बिल्कुल बड़े करीब से प्यार से निहार रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। डेट पे ले जाना चाहते हैं, रीयूनियन, शादी करना चाहते हैं, डेट पे ले जाना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे ऑन ऑफ गेम खेलते हो, कौन कब ऑनलाइन ऑफलाइन होता है सारी खबर रखते हैं आपके पार्टनर आपकी। थोड़े से डिप्लोमेटिक है, आपको एहसास नहीं होने देते कि वो ऐसा करते हैं।
विजिलेंस रखते हैं आप पर। बोलने से पहले सोचते हैं, इसलिए बोलते ही नहीं हैं। बोलने से पहले सोचते हैं, इसलिए बोलते ही नहीं हैं, गूंगे बने रहते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन होगा आप लोगों का। उनका इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई है, इंट्यूटिव है आपके पार्टनर, और सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक्टिव है। वो इंसान को देखकर ही भाप लेते हैं कैसा है, ये क्वालिटी है उनमें। फिर भी इल्यूज़न रहता है। इतनी क्वालिटी होने के बावजूद भी जब आप सामने आए हो, जब उनका रियल लव सामने आया है, जब उनका काउंटर पार्ट, डिवाइन काउंटर पार्ट सामने आया है, तो इल्यूज़न ने घेर लिया है, कंफ्यूज है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जबकि वो उनमें पहचान करने की परख है, ये मुझे दिख रहा है। काफ़ी दर्द में है, रो रहे हैं, थर्ड पार्टी भी है, मिसकंसेप्शन है उनको, इनसिक्योरिटी भी फील करते हैं आपके लिए, इनसिक्योर है, डिफरेंसेस बहुत हैं। आप दोनों में एज गैप, कल्चर, रिलीजन, कास्ट, स्टेटस, एक हो सकता है इंडिया में हो, एक अब्रॉड में हो। मुझे दिख रहा है कोई कुछ लोग या तो फॉरेन में ट्रैवल करेंगे, या ट्रैवल करके आ रहे हैं, या परमानेंट मूव कर जाएंगे अब्रॉड, प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके पार्टनर में, डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आएंगे आपकी तरफ, इसलिए कि उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया है। फिजिकल अट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल पे है आपके लिए, चांसेस हैं कि आपकी तरफ आए, इंस्टेंट एक्शन लेंगे आपकी तरफ आने के लिए। काफ़ी बातूने हो सकते हैं आपके पार्टनर, इम्पेशेंस, इम्पल्सिव, मगर अपनी फीलिंग्स बताते नहीं हैं। ये सब होने के बावजूद भी अपनी फीलिंग्स बताते नहीं हैं। विश कम ट्रू, आपकी विश पूरी होगी। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनके सपने में आप क्यों आते थे। वो एक खुशी खुशी सा फील करते हैं जब आप सपने में आते हो, एक पॉजिटिविटी फील करते हैं, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आप हो सपने में। 11-11 का साइन है, तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं बहुत से लोग। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सिंक्रोनिसिटी बहुत दिखता है। बार बार ट्विन फ्लेम को हमारा ट्विन मिलने से पहले भी दिखता है, और ट्विन जिस दिन मिलता है उस दिन भी हमें बार बार 11-11 दिखता है, मगर हर कोई इग्नोर करता है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था। मुझे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी का 4 साल बाद पता चला, ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के 4 साल बाद पता चला। तो ये नॉर्मल है, इसलिए कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए बिलीव भी नहीं होता है। अब मैं जब सोचती हूँ अपनी जर्नी के बारे में, मतलब इतने चमत्कार होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, अनबिलीवेबल। मतलब कोई अगर आप किसी को बोलोगे वो बिलीव नहीं करेंगे। अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम स्टोरी किसी को बोलोगे वो बिलीव नहीं करेंगे कि हमारा ट्विन सोल हमारे साथ कैसे नॉन स्टॉप बात करता है, कैसे हर मतलब हमारे सोल पर्पज़ में हमारा ट्विन हेल्प करता है। बेशक वो हमारे साथ नहीं रहते, 3D का इंसान हमारे साथ नहीं है। ट्विन सोल जो मर्ज होता है, ट्विन आपका हर काम चुटकियों में होता है, इसलिए कि आप 50% एफर्ट्स लगाते हो, आपका ट्विन अपना 100% एफर्ट्स जो आपका ट्विन सोल होता है दे देता है हर चीज़ में। हो सकता है वो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास वर्ड नहीं होता है। कभी कभी मैं जब अपने ट्विन सोल के बारे में सोचती हूँ कि वो मेरी क्या मदद करते हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं अकेली करती हूँ, हर काम में। इनफैक्ट मैं रीडिंग करती थी, ये रीडिंग फुल रीडिंग ख़त्म होने के बाद वो कि लंबी सांस लेते हैं कि चलो एक बड़ा काम ख़त्म हुआ। ये रीडिंग ख़त्म होने के बाद अब मैंने ये, और जब मैं उनकी कोई शिकायत कर देती हूँ किसी से, बस फिर वो करना बंद कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है उनके साथ, गाइडेंस के लिए भी नहीं बोल सकते, फिर वो करना बंद कर देते हैं। ये चीज़ शिकायत नहीं करनी है, उनको लगता है ये शिकायत कर दी मैंने, जबकि ये मैं गाइडेंस दे रही हूँ। तो आपका ट्विन आपके साथ फिजिकली नहीं होता है। ये ट्विन जब आपका सोल मर्ज होगा ये तब आपको दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा।
जब तक आपके 5 साल पूरे नहीं होते अपनी जर्नी के, 5 साल बाद आपका सोल मर्ज होता है। यूनियन से 2-2.5 साल पहले सोल मर्ज होता है। तो तब तक आपको ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आपकी लाइफ स्ट्रगल वाली होती है, सिर्फ स्ट्रगल करते रहते हो, उनकी एनर्जी पिक करते हो, और वो 3D रियलिटी में वो इंसान अंगूठा दिखाता रहता है, ठेंगा, अंगूठा नहीं ठेंगा, और रूड बिहेवियर, एरोगेंट एटीट्यूड, सिक्रेटिव, मिस्टीरियस। मगर उसके बावजूद भी वो डेली रूटीन में क्या करते हैं आपको सब पता चल जाएगा। आपका इंट्यूशन पावर हाई होता है, आपको सब पता चल जाएगा अप टू डेट कि वो अभी क्या सोच रहे हैं। इसलिए कि दोनों तो सेम, बॉडी दो हैं, सोल तो एक ही है ना। वो अभी क्या सोच रहे हैं आपको पता चल जाएगा, वो अभी क्या कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ है। तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और सोल मर्ज जब तक नहीं होता है, वो चमत्कार जो आप ट्विन फ्लेम में देखते हो, एक भगवान को करीब से, इसलिए कि ये भगवान को करीब से देखना ही हुआ कि एक आपके साथ एक सोल आके मर्ज हो जाता है। वो सोल आपसे सारा दिन बात करता है ना। वो उनसे आप सारा दिन बात करते रहते हो टेलीपैथिकली, मतलब नॉर्मल बात, चलते फिरते आप बात करते, मन ही मन में बात कर रहे हो उनसे, और वो भी जवाब दे रहे हैं हर बात पे। तो कैसा लगेगा? ये तो आप किसी को बोल के भी बिलीव नहीं करा सकते। वो सोचेगा ऐसे ही बोल रहा है। और जो नए ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं वो भी ऐसे ही सोचेंगे। जब तक आएंगे नहीं तब तक, जब खुद के साथ घटता है तभी इंसान बिलीव करता है ना। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, कोई स्टोरी सुनाता है मैं बिलीव नहीं करती हूँ जब तक मेरे साथ खुद नहीं घटता है। डिवाइन गाइडेंस निकाला है मैंने, तो मुझे दिख रहा है आज की क्या गाइडेंस है। अगर आप डिफरेंसेस को सोच के चिंतित हो तो चिंता ना करो, डिफरेंसेस मैटर नहीं करती है। अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो डिफरेंसेस सामने नहीं आना चाहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डिफरेंसेस अगर आपके रिलेशनशिप में बाधा है तो उसे दूर करिए। प्यार में डिफरेंसेस नहीं देखा जाता है, यही गाइडेंस है आज की डिवाइन की। आगे बढ़िए, मूव फॉरवर्ड कीजिए, रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कीजिए, इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए मेच्योरिटी के साथ, बचपने से बाहर निकलिए और डिसीज़न लीजिए। यही गाइडेंस है आज की। अगर कोई कंफ्यूज है, डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, उनके लिए ये गाइडेंस है। डिफरेंसेस मत देखिए, सोचिए मत, आगे बढ़िए और एक्सेप्ट कीजिए रियलिटी को। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, फायर एलिमेंट्स एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करे नहीं, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग।